हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है एसएसएच। मेरे पास काफ़ी मेल आ रहे हैं कि एसएसएच के ऊपर आप कुछ वीडियो अपलोड कीजिए, तो आज मैं एसएसएच के ऊपर ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एसएसएच एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो किसी भी मशीन को। टेलनेट भी हमारा सेम ऐसा ही टूल है, लेकिन टेलनेट ज़्यादा सिक्योर नहीं है, तो इसी वजह से एसएसएच का ही यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम अपने इस मशीन का आईपी चेक कर लेते हैं कि आईपी हमारी इस मशीन का है क्या। तो आईपी चेक करने के लिए यहाँ पे कमांड चलाएंगे if config और एंटर प्रेस कीजिए। इस मशीन सर्वर मशीन का आईपी है 192.168.50.21। क्लाइंट मशीन पे चलते हैं, क्योंकि क्लाइंट मशीन से हम इस मशीन को एक्सेस करेंगे रिमोटली। और क्लाइंट मशीन का भी हम आईपी चेक कर लेते हैं, एंटर। क्लाइंट मशीन पे हमारा आईपी है 192.168.50.10। रिमोट मशीन को एक्सेस करने से पहले हम अपना लिंक चेक कर लेते हैं। तो हमारी रिमोट मशीन का आईपी है 192.168.50.21 और एंटर। हमारी लाइन कनेक्टिविटी प्रॉपरली हमारा नेटवर्क है। अब एक्सेस करने के लिए अभी मैं फ़िलहाल क्लाइंट मशीन पे हूँ और मैं किसी एक सर्वर मशीन को एक्सेस कर रहा हूँ रिमोटली। एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे SSH स्पेस। बाय डिफ़ॉल्ट रूट को ही परमिशन होती है कि वो रिमोटली किसी नेटवर्क में जाके पर्टिकुलर किसी मशीन को एक्सेस कर सकता है। कोई सिंपल यूज़र के थ्रू आप रिमोट मशीन पे एक्सेस नहीं ले सकते, तो आपको रूट से ही यहाँ पे एक्सेस लेना पड़ेगा। तो रूट का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए और रिमोट मशीन का आईपी, जिस रिमोट मशीन को आप एक्सेस करना चाहते हो 50.21 और एंटर प्रेस कीजिए। आपसे यहाँ पे पासवर्ड रेफर करेगा, तो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप एक्सेस नहीं ले पाओगे। देखिए मैंने रिमोट मशीन के ऊपर लॉग इन ले लिया। तो अब यहाँ पे आप जो चाहे आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, वटएवर जितने भी काम है, कोई पैकेज रिमूव भी कर सकते हो, इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो इसलिए एसएसएच का यूज़ किया जाता है। लेकिन हम अपने एसएसएच को और ज़्यादा बेटर सिक्योर कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम एसएसएच को कॉन्फ़िगर करके कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, क्लोज कर देते हैं सेशन को। हम आएंगे अपनी सर्वर मशीन के ऊपर। सर्वर मशीन के ऊपर आपको एसएसएच को सिक्योर करना है बेटर, तो आपको करना पड़ेगा SSH। हमारी फाइल होती है etc के अंदर sshd.config के नाम से यहाँ पे एक फाइल है। इस फाइल को आप कॉन्फ़िगर करोगे। यहाँ पे आपका जो SSH होता है पोर्ट नंबर 22 से रिलेशन करता है। यदि आप यहाँ पे इंसर्ट मोड में जाके पोर्ट नंबर यहाँ पे चेंज कर देते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी क्लाइंट पोर्ट नंबर 22 यदि 22 से ही एक्सेस कर पाएगा, और हमारा पोर्ट नंबर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो वो यूज़र चाहे वो रूट से ही क्यों ना एक्सेस कर रहा हो, लेकिन वो हमारे इस पीसी पे एक्सेस नहीं ले पाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 22 को एक्सेस कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर 4 टाइम्स 222 डाल दिया, तो हमारा जो लिसन करेगा वो पोर्ट नंबर इससे करेगा। तो आप यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो। ये जो हमारे हैकर होते हैं उनको बचाने के लिए भी, उनसे बचाने के लिए भी हम इसको पोर्ट नंबर को चेंज करते हैं, क्योंकि हैकर्स को पता है कि SSH पोर्ट नंबर 22 पे काम करता है, इसलिए वो परमानेंटली उसी के ऊपर अटैक करते हैं। यदि मैं पोर्ट नंबर चेंज कर देता हूं, तो मैं नेटवर्क में बेटर सिक्योरिटी, थोड़ा ये तो है नहीं कि 100% हम बोल सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हम बेटर कर सकते हैं SSH को। लेकिन हैकर के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे वो आपके पोर्ट नंबर का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि एक्चुअली आपका किस पोर्ट नंबर पे वर्क कर रहा है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट नंबर होता है वही इसको अभी यूज़ करेंगे।
तो आप चेंज करना चाहते हो प्रैक्टिकली, आप चेंज करके देख सकते हो इसका इफेक्ट। सेकंड, यहाँ पे है लिसन एड्रेस। लिसन एड्रेस मतलब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है 0000। इसका मतलब क्या है, कोई भी नेटवर्क हमारे इस मशीन को एक्सेस करता है, किसी भी नेटवर्क से एक्सेस कर सकता है। अब मेरी मशीन के ऊपर 3 या 4 इंटरफेस लगे हों और हर इंटरफेस पे अलग अलग नेटवर्क चल रहा है, तो हर बाय डिफ़ॉल्ट तो हर नेटवर्क से ही एक्सेस कर सकते हैं इस मशीन को एसएसएस के थ्रू। लेकिन यदि मैं यहाँ पे पर्टिकुलर चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर नेटवर्क में एक पर्टिकुलर कंप्यूटर है, उसी से मैं एक्सेस करूँगा अपनी इस मशीन को, तो पर्टिकुलर उसी कंप्यूटर का ही आप आईपी यहाँ पे डाल सकते हो। कोई दूसरे सिस्टम से बैठ के आप इस मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक सिक्योरिटी ये भी है। तो आप जो एड्रेस एक्सेस के लिसन कराना चाहते हो वो एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो, वही कंप्यूटर ही हमारे इस कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएगा। ये IP वर्जन 6 के लिए है। तो IP वर्जन 4 यदि आप यूज़ करें तो IP वर्जन 4 का IP आप यहाँ पे डाल सकते हो। IP वर्जन 6 आपके नेटवर्क में चल रहा है तो IP वर्जन 6 का IP यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके बाद मैंने आपको भी बताया था कि हमें जब हम रिमोट मशीन को एक्सेस करते हैं हमें रूट से ही लॉगिन लेना पड़ता है। तो मैं आज ये चाह रहा हूँ कि हम रूट से लॉगिन ना ले, पर्टिकुलर किसी जो हमारे नॉर्मल यूज़र होते हैं उनके थ्रू भी हम लॉगिन ले सकते हैं। उसके लिए हमें एक ऑप्शन को यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है परमिट रूट लॉगिन। अब हम यहाँ पे करेंगे नो, कि हमें रूट से लॉगिन नहीं लेना। तो इसको आप यहाँ पे नो करोगे। नो करने के बाद आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी यहाँ पे अलाउ। जिस यूज़र को आप अलाउ करना चाहते हो कि ये यूज़र नेटवर्क में कहीं से भी हमारे इस मशीन को एक्सेस कर सकता है एसएसएस के थ्रू, तो हमें इस फाइल के अंदर उस यूज़र की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे तो डाल दिया कि हमारा रूट लॉगिन नहीं ले पाएगा, लेकिन आप इसको देख भी सकते हो। अब मैंने यहाँ पे अपने एक यूज़र का नाम डाल दिया, अलाउ यूजर्स स्पेस, और जो यूज़र से आप लॉगिन दिलवाना चाहते हैं उस यूज़र का नाम। देन आप इसे सेव करा दीजिए और इसके बाद अपनी एसएसएस की सर्विस स्टार्ट कर दीजिए। और एंटर प्रेस कर दीजिए। आपकी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। अब हम दोबारा टेस्ट करते हैं क्लाइंट मशीन पे आके। मैं सेम कमांड चला रहा हूं, लेकिन इस बार हम एक्सेस नहीं ले पाएंगे। रीज़न क्या है, मैंने वहां पे रूट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि रूट हमारा लॉगिन नहीं ले सकता एसएसएस के थ्रू। रूट से आप लॉगिन नहीं ले पाओगे। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल पे टेस्ट करने के लिए सेम डाल रहा हूँ। तो एसएसएच रूट और रिमोट मशीन का आईपी, एंटर। पासवर्ड, मैं अपने रूट का पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ, एंटर प्रेस कीजिए। देखिए आप यहाँ पे रूट से लॉगिन नहीं ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज भी आ चुका है, परमिशन डिनाइड, कि आपके पास परमिशन नहीं है कि आप रिमोटली एक्सेस करो रूट के थ्रू। तो आपको जो यूज़र हमने वहाँ पे अपनी मशीन के कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हमने ऐड कराया है, उसी यूज़र से आपको यहाँ पे लॉगिन लेना पड़ेगा। लेकिन वो यूज़र आपके उस मशीन के ऊपर होना भी बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर सरोहा नाम से के यूज़र की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने ऐड कर दी। तो आप अपनी मशीन पे चेक भी कर लीजिए कि आपका इस मशीन के ऊपर क्या कोई सरोहा नाम से कोई अकाउंट है या नहीं। तो आपका एक यूज़र भी तो होना ज़रूरी है, तो उसी के थ्रू आप लॉगिन ले पाओगे। देखिए यहाँ पे हमारा एक यूज़र है सरोहा के नाम से, ठीक है, बेटर। एंड देन हम ट्राई कर सकते हैं अपनी क्लाइंट मशीन पे आके सरोहा से लॉगिन लेने के लिए। तो यहाँ पे सेम कमांड SSH स्पेस और अपने यूज़र का नाम, हमारे यूज़र का नाम है सरोहा, @ रिमोट मशीन का IP 21 और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए हम सरोहा से लॉगिन, सरोहा एक सिंपल यूज़र है, तो वो हर काम अपने रिमोट मशीन को एक्सेस तो कर लेगा, लेकिन हर काम नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं हमारे सरोहा मशीन, जो सरोहा यूज़र का पासवर्ड है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। देखिए सरोहा ने यहाँ पे लॉगिन ले लिया। अब LS करके जो चाहे वो कर सकता है यहाँ पे। फ़िलहाल हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं।
हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यदि आपने पोर्ट नंबर को, अभी जो हमारा क्लाइंट लिसन कर रहा है हमारा, तो वो पोर्ट नंबर 22 पे काम कर रहा है। तो पोर्ट नंबर यदि आपने वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यदि चेंज कर दिया, तो पोर्ट नंबर जब एक्सेस करो तो पोर्ट नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, वरना ये तो आपके पोर्ट नंबर 22 को एक्सेस करेगा। तो आपको पोर्ट नंबर डालने के लिए यहाँ पे ये कमांड चलानी पड़ेगी। सपोज कीजिए हमने उस रिमोट मशीन पे ये पोर्ट नंबर डाल दिया, देन आप एंटर प्रेस करोगे ऐसे। तो अभी हमारा पोर्ट नंबर तो ये है नहीं, तो फिलहाल उसने यहाँ पे एक्सेस नहीं कर ले पाया। तो SSH यूज़र का नाम @ रिमोट मशीन का नाम P पोर्ट नंबर, और जो आपके पोर्ट नंबर आपने असाइन कराया है SSH के लिए, वो पोर्ट नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने SSH के थ्रू रिमोटली एक्सेस किया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।